विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बल तथा गति का नियम। तो गति के बारे में अपने सीख चुके थे। गति के ऊपर से ही बल को अपने सीखेंगे, क्योंकि किसी वस्तु को गति करने के लिए या विरामावस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ता है। कोई स्थिर वस्तु है, अगर उसमें बल लगाओगे तो गतिशील हो जाएगी, और गतिशील वस्तु पे बल लगाओगे तो स्थिर हो जाएगी। तो उसके लिए अपने प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना में देखो, सरल रेखा में अपने अभी सरल रेखा के बारे में चैप्टर 8 में सीखे थे, गति वाले पार्ट में। सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वस्तु किस स्थिति में है, स्थिर स्थिति में है या गतिशील स्थिति में, वो आपको सीखना है। इधर पे वेग तथा त्वरण के आधार पर गति का वर्णन किया जाता है। मतलब कहने का वस्तु की स्थिति दो प्रकार की स्थिति होगी, स्थिर स्थिति अथवा गतिशील स्थिति। उसका वेग, तो वेग भी के बारे में भी आपने सीखा था कि गतिशील वस्तु को अगर इकाई समय में जो दूरी तय करेगा उसे वेग कहेंगे। त्वरण यानी किस पर आधार रखता है, वेग। वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहा जाता है। इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो इसके आधार पर गति का वर्णन किया जाता है। प्रतिदिन आप जीवन में स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हम प्रयास करते हैं। कोई वस्तु अगर गतिशील है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल को आपको गतिशील साइकिल को रोकना है तो आप ब्रेक लगा के उसे रोक देते हो। तो उस तरह गतिशील वस्तु को आप विरामावस्था में ला देते हो। अगर आप साइकिल आपकी खड़ी है, उसमें आप पेडल मारेंगे तो वो गति करेगी। तो इस तरह से स्थिर वस्तु को गतिशील वस्तु को स्थिर करा जाता है। तो यहाँ पर गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हम प्रयास करते हैं। सामान्यतः भाषा में शारीरिक प्रयास करते हैं, यानी शारीरिक बल लगाते हैं। बल भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें आपको कौन सा बल लगाना पड़ता है, शारीरिक बल लगाना पड़ता है। उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको आकृति में बताए हैं, वो आप जीवन में देखते होंगे। जैसे कोई भी एक व्यक्ति इस ट्रॉली में कोई सामान भरा हुआ है, तो इसको क्या करता है, इसको धकेलता है तो ट्रॉली क्या है, उधर तक काउंटर तक जाती है और काउंटर पे अपना बिल बनवाता है। तो इस प्रकार पे उसको सामान इस तरह उठा के ले जाएगा तो उसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो सभी वस्तुओं को खरीद कर ट्रॉली में डाल देगा। ट्रॉली को ढंगराते हुए, धकेलते हुए, और वो कहाँ तक ले जाएगा, काउंटर तक ले जाएगा, जहाँ पर बिल बना के और अपना सामान घर पे ले जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति इसको ट्रॉली को धक्का मारा है। आपने देखा होगा आपकी पुस्तकें वगैरह इसमें रखी होती है, तो आप क्या करते हो, इसे बंद कर देते हो बल लगा के। लेकिन जब आपको पुस्तक निकालनी होती है तो आप खींचते हो, इसको दराज को खींचते हो तो आपके बाहर क्या पुस्तकें निकल जाती है, आप उस पुस्तक को भी निकाल दो। तो अपने व्यवहारिक जीवन में भी बल का बहुत प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद अपने इसकी परिभाषा के बारे में सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके बाद परिभाषा आती है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अपने यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको सिखा दिया था। प्रस्तावना में मैंने बल के बारे में कुछ आपको एग्जाम्पल दिए थे। अब कुछ एक क्वेश्चन सीखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं कि बल की अभिधारणा स्पष्ट कीजिए। बल क्या है उसको बताना है, अभिधारणा है उसके बारे में चर्चा कीजिए ऐसा। और बाह्य बल लगाने पर कौन कौन से असर दिखाई देते हैं, मतलब जीवन में आपको कौन कौन से बाह्य बल लगाते हो तो उसका असर दिखाई देते, उसके बारे में भी आपको उत्तर में देना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर में लिखा, सामान्यतः पदार्थ को गति में लाने के लिए, कोई पदार्थ को गति में लाना हो तो गतिशील पदार्थ की अवस्था बदलने पर उसे खींचना पड़ता है। यानी गतिशील पदार्थ की अवस्था को बदलने पर उसे खींचना पड़ता है, धकेलना पड़ता है, अर्थात आघात बल लगाना पड़ता है, यानी उसमें चोट करनी पड़ती है, उसे धक्का देना पड़ता है। कि बल की अवधारणा धकेलना, ठोकर मारना पर आधारित है। अपने जीवन में उपयोग करते हैं कि इसे धक्का मारो, इसे ठोकर मारो, इसे खींचो, ये अपने बार बार इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये विज्ञान की भाषा में अपने इसे समझना है आज कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता क्या है उसके। क्योंकि आपको किसी भी पदार्थ पे बल लगाएंगे तो बल की दिशा में पदार्थ गति करेगा, ध्यान रखना। कोई पदार्थ को आप धक्का मारेंगे तो वो जिस तरफ धक्का मारेंगे, जैसे इधर मैं ऐसे धक्का मारता हूँ, इस पर तो मैं इस तरह आगे खसकता हूँ, पीछे नहीं आऊँगा। ऐसे बल लगाऊंगा तो आगे जाएगी वस्तु। मतलब किसी पे बल लगाओगे तो वस्तु बल की दिशा में गति करेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, उसमें बल की दिशा किस ओर है और बल किस तरह लगाना चाहिए। बल भी लगाने के लिए लंबवत बल लगाना चाहिए, ध्यान रखना। आप ऐसे बल लगाओगे तो बल लगेगा, आप ऐसे बल लगाओगे तो क्या होगा, इस पर बल लगेगा, क्योंकि ये बल इसके समांतर है, पेन के समांतर है, ये मार्कर के समांतर है। अगर इसको आगे बढ़ाना तो आपको ऐसे बल लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं 90 की डिग्री पे बल लगाना।
अगर आप 180 पे बल लगाओगे तो बल नहीं लगेगा, समांतर हो जाएगा। इसलिए समांतर बल नहीं लगाना है, बल्कि आपको लंबवत बल लगाना है। तो उसके लिए अपने चलो विद्यार्थी मित्रों फिर यहाँ पर 4 आकृतियों पे ध्यान देते हैं, फिगरों पर। सबसे पहले आप व्यवहारिक जीवन में जानते हो कि आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पर आप किसी वस्तु को खरीदते हो, तो आप उस वस्तु को क्या है, ज़्यादा वस्तु होती है आपकी, पैकेट होता है तो आप उसे उठाते नहीं, बल्कि एक ट्रॉली में डाल देते हो और ट्रॉली में डाल के उसे धक्का देते हो। तो आप इसे धकेल रहे हो तो इसकी एरो किस तरफ, इस तरफ बनाए, बल इस दिशा में लग रहा है। आप इधर बल लगाओगे तो ट्रॉली इस तरफ नहीं आएगी बल्कि इस तरफ ही जाएगी, तो आघात बल आपका इस तरफ लग रहा है। स्प्रिंग को भी आप कभी कभी देखते हो कि स्प्रिंग इस तरह से रहती है, पास पास जुड़ी रहती है, लेकिन आप स्प्रिंग को इस तरह जब खींचोगे तो ये क्या है, दोनों तरफ बल लगेगा, तो स्प्रिंग क्या है, थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर उसे छोड़ दोगे तो अपनी स्थिति में आ जाएगी। इसी तरह आपका जो कबर्ड है या फिर कुछ जो भी अलमारी वगैरह है, जो भी उसके अंदर क्या है कि आपकी पुस्तकें रखी है, पुस्तकों को आपको जब रख देते हो तो बंद कर देते हो, जब पढ़ना होता है तो आप उस पुस्तक को निकाल लेते हो, और निकालने के लिए आपको इस तरफ दराज से खींचना पड़ता है, दराज को खींचना पड़ता है। आपने बहुत खेलों के बारे में देखा है कि खेलों को खेलने के लिए आप ठोकर मार के खेलना पड़ता है। जैसे हॉकी प्लेयर है, यहाँ पर क्या करती है, इस बॉल को ये क्या करती है, हॉकी से ठोकर मारती है, तो जिससे क्या है अपने बॉल को आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से ये ठोकर लगाना हुआ, ये खींचना हुआ, ये भी खींचना हुआ और ये धकेलना हुआ। तो अपने ने सीखा कि बल की अभिधारणा में धकेलना, ठोकर मारना इस पर आधारित होती। तो आपको इस तरह ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो आप आगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको और ख्याल आएगा। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अपने क्वेश्चन 1 पे सीखे थे कि बल की अभिधारणा क्या है। बल की अभिधारणा के बारे में सीखे थे कि बल में क्या क्या अपने करते, क्या क्या शारीरिक प्रयास करते हैं। अपने जानते हैं कि अपने धकेलते हैं, जैसे ट्रॉली को धकेलते थे, खींचते हैं, जैसे कबाड़ में से दराज को खींचते हैं, या फिर अपने जानते हैं कि जो आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप दोनों ओर बल लगा के खींचते हैं, तो खींचना हुआ। फिर हॉकी प्लेयर क्या करता है कि बॉल को ढकेलने के लिए ठोकर मारता है, उससे किससे मारता है, अपने हॉकी से किसको ठोकर मारता है। तो इस तरह अपने ने 3 उदाहरण सीखे थे, 3 प्रकार के उदाहरण सीखे थे। अब अपने क्वेश्चन 2 में बल की 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो प्रकार के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में देखेंगे कि संतुलित बल तथा असंतुलित बल की परिभाषा देकर उदाहरण द्वारा समझाइए कि संतुलित बल क्या और असंतुलित बल। आपको उदाहरण द्वारा भी समझा, परिभाषा भी लिखनी है। तो बल को आप फोर्स बोलते हो ना, मेरा कि पानी इतने फोर्स से आ रहा है आप बोलते हो। फोर्स का मतलब पानी बल लगा के आ रहा है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से गति कर रहा है। जितना फोर्स लगेगा, जितना बल लगेगा, पानी उतनी तेज़ी से गति करेगा, उतनी तरह पंपिंग करेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपने फोर्स का बार बार उपयोग करते हैं। फोर्स को F से दर्शाते, बल यानी F होता है। तो आपको F का उपयोग के सूत्र भी सीखेंगे, लेकिन अभी हाल में ध्यान रखो बल यानी फोर्स बराबर F होता है। तो यहाँ पर 2 भाग मैंने पढ़े हैं, एक जगह मैंने संतुलित बल लिया और एक बाजू असंतुलित बल लिया। तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा को समझेंगे और फिर इसके जो मैंने आकृति बनाई इसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा आप इसे समझ जाएंगे कि संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। क्योंकि किसी भी परिभाषा को याद करने, समझने के लिए आप अगर उदाहरण के द्वारा उसे समझ जाते हो तो परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखने का कि थोड़े उसमें विज्ञान की भाषा भी आना जरूरी है, मतलब ऐसी सिंपल भाषा परिभाषा में कम चलती है। उदाहरण में आप सिंपल भाषा का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि परिभाषा यदि पिंड यानी वस्तु यानी ब्लॉक की दोनों ओर समान बल लगता हो। जैसे आपका एक क्या है, टेबल है, उसकी जो ऊपर की सतह चिकनी समतल सतह है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक सिरा X है और एक सिरा Y है, 2 सिरे इसके। तो यहाँ पर 2 पिंड गति नहीं करता है, मतलब समान बल लगता है। समान बल यानी इस तरफ भी एक व्यक्ति खींच रहा है, इस तरफ भी खींच रहा है, दोनों समान ताकतवर है। दोनों समान ताकतवर व्यक्ति होंगे तो क्या हुआ, दोनों अपनी अपनी ओर समान बल लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये गति नहीं करेगा, स्थिर रहेगा अपनी जगह पे, ना तो इधर गति करेगा ना इधर गति करेगा। तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। परिभाषा समझ के फिर अपने दोबारा देखेंगे। यदि पिंड यानी वस्तु की दोनों ओर यानी दोनों सिरे पर, इस ओर समान बल लगता है, मतलब एक बल इस ओर लग रहा है, एक बल इस ओर लग रहा है, मतलब विपरीत बल लग रहा है। ध्यान रखने का, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर, तो ये विपरीत बल कहेंगे इसे, अपनी अपनी दिशा में बल लगाना। तो पिंड गति नहीं करता, मतलब वो स्थिर रहेगा, ना तो इधर गति करेगा ना इधर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कौन सा बल लग रहा है, समान बल लग रहा है। तो इस बल को संतुलित बल कहते हैं। फिर से इस परिभाषा को समझने के लिए उदाहरण देखते हैं कि इस तरह से एक टेबल है, टेबल के ऊपर चिकनी सतह, उसकी समतल सतह चिकनी होना जरूरी है, खुरदरी नहीं होना चाहिए, तो उसमें बल बराबर सा पता चलेगा। इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है बीचों बीच, या इसका एक सिरा Y है, एक सिरा X है।
तो एक और व्यक्ति क्या करता है कि इसको खींचता है, उसका बल F1 है और इस तरह खींचता है बल F2, तो F1 बराबर F2 यानी दोनों बल बराबर होते हैं। इस दिशा में लगने वाला बल, इस दिशा में लगने वाला बल दोनों समान हो जाता है, जिससे ब्लॉक क्या है अपनी जगह स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा, गतिशील नहीं रहेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा गति नहीं करेगा, तो ये लिखना परिणामी बल शून्य होता है, मतलब टोटल बल यानी कुल बल उसका जीरो हो जाता है, क्योंकि बल ही नहीं लगता तो फिर उसका बल जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि जब परिणामी बल का मतलब जितना बल लगता है उसमें सभी बल उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बल शून्य हो जाने से पदार्थ गति नहीं करता, अपनी जगह स्थिर रहता है। तो परिभाषा में मैंने लिखा है कि यदि पिंड यानी वस्तु की दोनों ओर समान बल लगता हो, ये वस्तु है, इधर भी बल लगता हो, इधर भी बल लगता हो, और दोनों बल कैसा लगता हो, समान लगता हो, इधर का भी व्यक्ति ताकतवर हो, इधर का दोनों का बल समान हो, यानी दोनों एक समान शक्तिशाली हो, तो बल क्या करेंगे, इधर इधर लगाने पे बल बराबर ही लगेगा। तो पिंड गति नहीं करता, मतलब अपनी जगह स्थिर रहता, ना तो इधर गति करेगा ना इधर गति करेगा, तो इस बल को आप संतुलित बल कहेंगे। तो ये आकृति आप बना के इस तरह से उधार दे सकते हैं। तो आपको उधार बोले तो ये पूरी आकृति बनानी है और उसके बाद इसको व्यवस्थित समझा देना है। अब यहाँ पर दूसरे भाग में आते हैं अंशुलित बल। अंशुलित बल की परिभाषा समझना एकदम सिंपल है, दोनों ओर लगने वाला बल संतुलित ना हो, क्लियर, क्योंकि संतुलित बल का जो विरोधी है, विरोधी लिख देने का, यानी जो संतुलित बल ना हो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। फिर से समझो, दोनों ओर लगने वाला, दोनों ओर बल लगना चाहिए। ध्यान रखना, जैसे मैंने ब्लॉक बनाया है तो बल इधर भी लग रहा है और बल इधर भी, दोनों ओर बल लग रहा है। दोनों ओर लगने वाले बल संतुलित ना हो, मतलब समान बल ना लगे, एक तरफ का व्यक्ति ज़्यादा बलवान हो और एक तरफ का थोड़ा कमज़ोर हो, तो बल इस ओर लगेगा, इस ओर नहीं लगेगा। तो संतुलित ना हो तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो सिरे हैं ब्लॉक के, Y और X, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका क्या है, ब्लॉक है। अब यहाँ पर दोनों सिरों पे बल लग रहा है, एक सिरा Y है, एक सिरा X है, एक इस बार F1 बल लगता है, इस बार F2 बल लगता है। तो अपने देखेंगे कि जो जिस तरफ ज़्यादा बल लगेगा वो पदार्थ उसकी ओर खिसकेगा, उसी ओर गति करेगा। तो ब्लॉक क्या हुआ, इधर से खिसक के इसकी ओर अधिक आ गया, क्योंकि बल इधर अधिक लग रहा है, इधर बल कम लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि जो F1 है ना वो F2 से बड़ा है। तो आप ध्यान रखते हैं कि जिस तरफ ये नुकीला हो, नुकीला भाग किस तरफ, F2 की तरफ, तो F2 छोटा होगा और जिधर चौड़ा भाग हो वो भाग F1 बड़ा होगा। तो चौड़ा भाग F1 है और नुकीला भाग F2, तो F1 बड़ा है F2 से। तो यहाँ देखेंगे कि F1 की ओर अधिक बल लग रहा है और F2 की ओर कम बल लगा, जिससे पदार्थ क्या है, इस ओर गति करेगा। तो यहाँ पर इसमें यही फर्क है कि स्थिर रहेगा और ये जिस तरफ ज़्यादा बल लगे उस ओर गति करेगा। तो चलो अपने इसको परिभाषा और प्रकार देख लिए। तो विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।